जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्दी के। बाइडन और मोदी के दरमियान मुलाकात का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई की और ये जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इंतहा पसंद हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। एलामिया में मुंबई हमलों और पठानकोट के मुल्जमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया गया। इस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल दिया है। वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट। इसमें दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। आप जानते हैं कि प्रेसर एक सामने आया और ये पहली मर्तबा हुआ कि दोनों का ज्वाइंट प्रेसर था। वहां पे जो ये स्टेटमेंट आई है जो आज सुबह पब्लिश हुई है, वो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए। सारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। इसी तरीके से जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो स्पीच भी एक तारीखी स्पीच है। ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पे स्वागत है। आइए आज की चर्चा पे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए थे। वहाँ द्विपक्षीय वार्ता और बायलैटरल डिबेट्स में ये बात सामने आ रही है कि हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडन और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जॉइंट स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर पाकिस्तान को चुप रहने और खामोश रहने को चेतावनी दी और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में भी इशारा किया है कि उन गतिविधियों को सरकारी रूप से कम करे और बंद करे। और साथ साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता और नए नए हथियारों की डील्स पे भी बात की है। और साथ साथ ये पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि भारत जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपने मन की बात मनवा लेता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए इतने सारे बिजनेसमैन और सीईओस और मैनेजर्स डायरेक्टर की लाइन लगी है। हमारे प्रधानमंत्री से तो कोई एक बंदा मिल ले तो मिल ले, नहीं तो वो भी मिलने के लिए उनको टाइम नहीं देता। और यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से बिजनेसमैन और अन्य सीईओस की मिलने की लाइनें लगी हुई हैं। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ किसी को भी अपना बना लेते हैं और अपने मन की बात उनसे बुलवा लेते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री तो उनकी हाँ में हाँ मिला के आ जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। नॉर्मली तो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि जो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का विजिट है अमेरिका में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर लोग तो, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये आपस में ही जो है ना वो लड़ झगड़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है और ये वो है। जो एक इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है वाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज़म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कंडेम करते हैं जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, प्रेसिडेंट बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड है ना, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे।
ये है वो सवाल। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी, जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? ये सवाल का जवाब ना किसी ने दिया है, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस उन जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। ठीक है जी। ये वो जमाना नहीं रहा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल वेलकम किया गया। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था, बाहर, अंदर नहीं, ठीक है। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था, व्हाइट हाउस के बाहर मैं गुजर रहा था इत्तेफाक से वहाँ 1600 पेंसिल्वेनिया से। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट यहाँ पे भी रुक जाएं, और मैं किसी काम से आया हुआ था, तो मैंने कहा देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। खैर एनी हो, लेकिन वो जब मैं गुजर रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो दोबारा एंटर हो रहा था फॉर आई थिंक स्टेट डिनर वगैरह। एनी हो, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो। क्या पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? ठीक है, ये जो सवाल है इसका कौन जवाब होगा? ठीक है जी। मैंने तो अभी तक जो देखा है उसमें पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ काम करो, दहशत और डू मोर। यार ये क्वेश्चन, ये समझने की जरूरत है। ठीक है जी। के लेते हैं उस पर कि जिसमें दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। आप जानते हैं कि प्रेशर एक सामने आया और ये पहली मर्तबा हुआ कि दोनों का जॉइंट प्रेशर था, यानी उसमें वो भी शरीक हुआ। उसके बाद फिर एक और प्रेशर भी सिर्फ अकेले पीएम मोदी की तरफ से भी सामने आया। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो मुश्तरका इजलास से जो खिताब किया उसमें भी कुछ उन्होंने दौरान दहशतगर्दी के मौजू पर जो है वो बात की है, और इसमें पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर जो है दोनों मुल्कों पर तनकीद की गई है, जिसमें 26/11 और 9/11 को भी याद किया गया है। और इसमें यूक्रेन रूस जंग पर तशवीश का इजहार भी किया गया अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने। फिर उन्होंने जंग लोगों को नुकसान पहुंचाती है ये कहा। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की वजह से तरक्की पजीर ममालिक भी मुतासर हुए हैं ये भी कहा गया। जंग की वजह से ग्लोबलाइजेशन को भी नुकसान पहुंचा है, सप्लाई चेन जो है वो लिमिटेड हुई है। और फिर उसके बाद यूक्रेन बहरान की वजह से यूरोप जंग के साए में है। फिर इसमें कई ताकतें शामिल हैं, इसमें संगीन नताइज जो हैं वो इसके निकल सकते हैं। फिर उन्होंने खुलकर कहा कि ये जंग का दौर नहीं है बल्कि बातचीत और सिफारतकारी का दौर है, और हमें खून बहाने और इस तरह की उस पर जो है वो रोकना होगा। और फिर दहशतगर्दी पर जो है वो उसके पर बात की जब उन्होंने, तो चीन और पाकिस्तान के हवाले से कहा कि महज आरई के स्याह बादल जो हैं वो हिंद पैसिफिक खत्ते पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। खत्ते में इस्तेहकाम हमारी मुश्तरका जो है वो कोशिश है। हम एक साथ खुशी चाहते हैं, और 9/11 और 26/11 के हमलों के बाद भी बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है।